हेलो स्टूडेंट, MIS का MCQ का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है कि सर इसके ऊपर भी MCQ बना दीजिए। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपका कंप्यूटर टेक्निक जैसा भी पेपर गया है मुझे बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइए कैसा गया। इतना मेहनत किया हो एटलीस्ट आप कमेंट तो करके बता ही सकते हो कि कैसा गया आप लोग का। ठीक है, तो अगर अच्छा गया तो अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं MIS का। ठीक है, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इस पर बनाने के लिए, मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आज मैं 2 से 3 पार्ट में अपलोड करने की कोशिश करूँगा आज। ठीक है, इसके बाद मैं बाकी था वीडियो आपको कल मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। द इंफॉर्मेशन ऑफ MIS कम फ्रॉम। इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है? तो दो इंफॉर्मेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सोर्स से आ सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं खाली इंटरनल से आए, एक्सटर्नल से भी आता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज। बैकबोन जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका बैकबोन हमेशा इन्फॉर्मेशन होता है। याद रखना, कोई भी कंपनी है हमेशा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के पीछे भागती है। आपसे बार बार जो आप ऑनलाइन सर्वे करते होगे, ऑनलाइन कोई भी डेटा कहीं फॉर्म रजिस्टर करते होगे, हर चीज़ आपकी हर एक डिटेल को जो है वो मैनेज किया जाता है, वो रखा जाता है। आपने किसी को हाई, अपनी गर्लफ्रेंड को हाई भी बोला होगा तो भी डेटा कहीं स्टोर करके रखा गया होगा। ठीक है, तो याद रखना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन जो है वो आपका इन्फॉर्मेशन ही है। ठीक है, और आजकल आप बहुत सारी न्यूज़ देखोगे कि फेसबुक ने इन्फॉर्मेशन भेज दी, फिर इस कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दी, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ का लीक हो गया। तो बहुत चीज़ें होती हैं इसमें, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हर चीज़ का जो है बैकबोन होता है। ठीक है, AI तो आई थिंक इसको बताने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपका इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है द एडवांटेज ऑफ ट्रांजिस्टर आर। देखो, ट्रांजिस्टर बहुत पहले यूज होते थे, इस समय IC यूज होते हैं, इंटीग्रेटेड चीज। तो लेकिन एडवांटेज क्या होता है ट्रांजिस्टर का? एक्चुअली ये बहुत पोर्टेबल होते थे और मोर रिलायबल होते थे, डाटा कम कंज्यूम करते थे। तो इसका डी आपका आंसर है। ठीक है, ये कंज्यूम तो ट्रांजिस्टर का यूज करके आजकल के डी आपका जो डायनेमिक रैम होता है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, स्टैटिक में आपका जो फ्लिप फ्लॉप लगाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू MIS। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू MIS जो होता है वो नीड डिपेंडेंट, जैसा नीड होगा उस तरह से जो है इंफॉर्मेशन फ्लो होगा। ठीक है, नीड डिपेंडेंट से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं द एलिमेंट ऑफ कंट्रोल विल कंसिस्ट ऑफ। एलिमेंट पहला क्वेश्चन देते हैं अथॉरिटी, डायरेक्शन, मैनेजमेंट। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अथॉरिटी होनी चाहिए, कोई डायरेक्शन होनी चाहिए जिसमें आप जो है उसको जो है कंट्रोल कर रहे हो, और मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो अथॉरिटी, डायरेक्शन, इन्फॉर्मेशन ये नहीं है। यहाँ पर देखो एप्लीकेशन नहीं, तो ये आपका जो करेक्ट है देखो मोर रिलायबल जो आंसर है आपका वो अथॉरिटी, डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट आपके यहाँ पर है। नेक्स्ट देखते हैं द MIS इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनल इंफॉर्मेशन फॉर MIS कम फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। तो इंटरनल इंफॉर्मेशन जो होता है आपका वो जनरली आता है कस्टमर केयर डिपार्टमेंट। तो कस्टमर पे जब आप फ़ोन करते हो वो आपका जो है ये कस्टमर जो है, आप जो भी फ़ोन करते हो, जो भी आप वहाँ फीडबैक देते हो, जो भी कुछ देते हो, जो भी उनको अपना प्रॉब्लम बताते हो, वो चीज़ें सारी चीज़ें जो है स्टोर करके रखते हैं। उस बेस पे कोई ना कोई जो है काम कर रहे होते हैं। तो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट होता है जहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रिएट कर लिया जाता है। ठीक है, द ऑडिटिंग गिव्स डिटेल अबाउट। ठीक है, डैश टू अकाउंट पेवेबल सिस्टम। मतलब जहाँ पे कर रहे हैं अकाउंट, तो हमारे जनरली को देता है आपका जो है वो देता है अकाउंट बैलेंस का इन्फॉर्मेशन जरिए दे रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द वन बिट हाफ मेड अप। ठीक है, अगर ये नहीं, अगर इसका आंसर आपको नहीं मालूम है तो एक काम करो, जा करके जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ो, किताब उसको जला करके जो है कौड़ा ताप लो और चले जाओ हिमालय पे। ठीक है, तुम्हारी बस की बात नहीं है कंप्यूटर में। तो इसका जो आंसर है आपको वो 8 बिट का है। नेक्स्ट देखो द MIS नॉर्मली फाउंड इन ए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी सुटेबल इन। ठीक है, किसमें सुटेबल नहीं होता? वो आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उससे आपका सर्विस सेक्टर में वो सुटेबल नहीं होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना, मैन्युफैक्चर का काम होता है कोई चीज़ नई चीज़ डेवलप करना, मैन्युफैक्चर करना। ठीक है, The details are given by management to marketing service system। तो डिटेल्स किस चीज़ की डिटेल दी जाती है? अजय सप्लायर डिटेल दी जाती है, क्योंकि हमको मार्केटिंग करनी है तो हमको सप्लायर की ज़्यादा जो है जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है द बेसिक कंपोनेंट ऑफ DDSE। DDS का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस। तो इसमें जो सोशल सर्विस है तो ऑब्वियस सी बात है आपका डेटाबेस कहीं ना कहीं स्टोर करने के लिए मॉडल होता है, कोई मॉडल बेस होना चाहिए। और DDS अब सिस्टम्स सॉफ्टवेयर सिस्टम भी होना चाहिए। तो अभी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करे, कोई ना मॉडल यूज करे, कोई ना कोई डाटाबेस यूज करे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट GDSS इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ GDDS का था ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसका जो है आपका जो है ए वाला सा करेक्ट सिस्टम होता है, ये आपका इसका आंसर होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। द डिसीजन ट्रू कुड बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वर्ड्स सच है। जो किस में रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको आप बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, ये तीनों चीजें इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो। डिसीजन ट्री इस तरह तीनों तरह से बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, द टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मेड मोड्स आर। जो टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड होता है वो 3 टाइप के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स का मतलब होता है वन वे कम्युनिकेशन। जैसे आपका रेडियो यूज कर रहे हो, अगर टेलीविजन आप घर पे देख रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रेडियो में केवल आप डेटा रिसीव कर सकते हो लेकिन सेंड नहीं कर सकते हो। मतलब सेंडर सेंड करेगा, रिसीवर केवल रिसीव करेगा, ठीक है। रिसीवर कभी भी डेटा सेंड नहीं करेगा, तो वन वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आपका डुप्लेक्स, ठीक है। तो सिंप्लेक्स, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है 2 वे कम्युनिकेशन होगा, लेकिन जो है एक टाइम में एक तरफ डेटा जाएगा। जैसे आपने देखा होगा आपका वॉकी टॉकी होता था, उसमें क्या बोलते थे, उसमें बोलते हेलो एंड ओवर बोलते थे। ओवर का मतलब होता कि हमने डेटा सेंड कर दिया, तो बटन होते थे, बटन को वो दबा देते थे। जब उनको डेटा सेंड करना होता था तो बटन को दबा दिया जाता था, ठीक है। और तो दबाएंगे तो क्या होता है, डेटा हम सेंड कर रहे हैं, तो सेंड कर रहे हैं, तो फिर बटन जो छोड़ेंगे इसका मतलब डेटा रिसीव कर रहे हैं। तो केवल 2 वे कम्युनिकेशन होगा, लेकिन एक टाइम पे जो डेटा जो है या तो सेंड होगा या तो रिसीव होगा, ठीक है। जो वॉकी टॉकी का आपका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट होता है डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स बोलते हैं इसको। फुल डुप्लेक्स का इसमें क्या होता है आपका कि हम डेटा दोनों तरफ से, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात करते होगे तो उधर से वो अगर वो गाली गलौज हो रहा तो आप भी गाली गलौज आराम से कर सकते हो, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं होगा कि उसको वेट करने नहीं होगा कि जब वो चुप हो जाए तभी आप बोले, और आराम से जब भी आप बीच बीच में जो चालू हो सकता है, दोनों तरफ से डेटा सेंड हो रहा है, उसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स या डुप्लेक्स, ठीक है। तो इसको आपका जो करेक्ट आंसर है जो यहाँ पर हाफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स, इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। आई थिंक कुछ पढ़ने पड़ा होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। क्रिएट एंड शेयर डॉक्यूमेंट दैट सपोर्ट डे टू डे ऑफिस एक्टिविटी। हाँ, ये भी एक सही बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा और देखते हैं। प्रोसेस बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। टाइम कार्ड पेमेंट ऑर्डर etc हो सकता है ये भी किया जा रहा हो, लेकिन कैप्चर एंड रिड्यूस द नॉलेज ऑफ एन एक्सपर्ट प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है, ये भी हो सकता है। यूज द ट्रांजेक्शन डेटा टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन नीडेड बाय मैनेजर टू रन द बिजनेस। एक्चुअली यहाँ पर मेन जो यही है कि क्योंकि इंफॉर्मेशन नीड होता है, तो यहाँ पर आपका जो है मेन अगर देखा जाए तो सबसे एक्यूरेट आपका आंसर जो हो जाएगा वो डी वाला यहाँ सबसे एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन नीडेड बाय मैनेजर टू रन द बिजनेस, ठीक है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन नीड है केवल उसको हमको चाहिए, ठीक है। बिजनेस रीड करना मतलब मैनेज करना है बिजनेस को, तो अभी इसका जो करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग शुड बी रिप्रेजेंटेड ऑन MIS फ्लो डायग्राम। तो इसमें जो होता है सोर्स होता है, सोर्स को रिप्रेजेंट करना का जरूरी होता है, तो यहाँ पर सोर्स आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द वेब ब्लू प्रिंट है डिस्पिक्ट, ठीक है, डिपिक्ट। तो इसमें क्या वेब ब्लूप्रिंट का मतलब होता है जो लेआउट ऑफ वेबसाइट का लेआउट कैसा होगा वही आपका बोला जाता है वेब प्रिंट। तो यहाँ पर इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ड्राइव फॉर एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। बिजनेस ड्राइव कौन सा नहीं है, तो पहला देखो बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन, ठीक है। ये क्या बिजनेस ड्राइव है, ऑब्वियस सी बात है आपका जो है ये बिजनेस ड्राइव ही है, ठीक है। अभी तक उसका नॉलेज असिस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी आपका जो है आपका वो बिजनेस ड्राइव भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, दो यहाँ सिक्योरिटी या प्राइवेसी। अभी से ज़्यादा कोई बिजनेस ड्राइव है तो उसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी रखना पड़ता है, ठीक है। प्रोलिफरेशन ऑफ नेटवर्क एंड इंटरनेट, मतलब इसका मतलब होता है कि अगर आप प्रसार करना, मतलब इसको बढ़ाना, नेटवर्क को बढ़ाना, इंटरनेट को बढ़ाना, तो ये काम नेटवर्किंग फील्ड का होता है। तो यहाँ पर आपका बिजनेस का कोई वो ताम झाम नहीं है, तो यहाँ पर डी वाले का सी वाला का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आ टास्क ऑफ डेवलपिंग आ टेक्निकल ब्लूप्रिंट एंड स्पेसिफिकेशन फॉर ए सोल्यूशन दैट फुलफिल द बिजनेस रिक्वायरमेंट इज अंडरटेकन फॉलोइंग पेज। मतलब हमको जो है क्या करना है, डेवलपिंग टेक्निक को डेवलप करना है, स्पेसिफाई द जो है सोल्यूशन को स्पेसिफाई करना, जो रिक्वायरमेंट को फिल करना। एक्चुअली ये सारा काम जो होता है डिजाइनिंग फेज में चलता है, जिसको बोलते हैं सिस्टम डिजाइन, क्योंकि हम कोई कुछ ना कुछ डेवलप कर रहे हैं। तो एनालाइज करना, जब हम कुछ बना होता है उसको एनालाइज करना, इम्प्लीमेंट कुछ इम्प्लीमेंट कर देना। तो यहाँ पर जो मेन होता है ये डिजाइन करना होता है, ठीक है, डिजाइन कर रहे हैं हमको, ठीक है।
नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन क्वालिटी डेट मैनेजर रिक्वायर है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्या होगा, वो होता है रिलीवेंस। जो डेटा आ रहा है वो रिलेवेंट डेटा आ रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, क्योंकि आपके साथ रिलेवेंट डेटा ना हो तो जिंदगी खराब ही चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलो, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस प्रोसेस विच आर द फॉलोइंग मोस्ट रिलेवेंट। कौन सा सबसे ज़्यादा मोस्ट रिलेवेंट होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस को हमको इम्प्रूव करना है, तो हमको मालूम है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं हमको कंट्रोल करना पड़ता है, फीडबैक भी लेना पड़ता है कस्टमर से। भैया बताओ जिंदगी आपको जो प्रोडक्ट यूज करने के बाद गोरा वोरा हुए कि नहीं हुए। अगर गोरा हो गए तो इसका मतलब अच्छी बात है, नहीं हुए तो भैया प्रोडक्ट चेंज करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। फीडबैक दो, बहुत जगह आपने फीडबैक दिया होगा, फेसबुक पे आप जो फीडबैक देते हो, या तो आपने यूट्यूब पे बहुत जगह आपने फीडबैक दिया, बहुत सारे ऐसे जगह होता है आपने फीडबैक दिया होगा, आपको अब भूल भी गए हो फीडबैक कहाँ हमने दिया। ठीक है, हमको लगता है कि हम इतनी जहाँ से डेटा कलेक्ट किया जाता है। इवन मैं पहले डोमिनोज में जाता खाना मतलब वो पिज्ज़ा खाने के लिए, खाना नहीं पिज्ज़ा खाने के लिए, तो वहाँ पे वो लोग फिर फीडबैक फॉर्म रखते हैं वो लोग, वहाँ भी वो फीडबैक करते हैं, क्योंकि उनको मालूम अगर हमको कहीं ना कहीं अगर इम्प्रूव करना है तो फीडबैक लेते हैं कि कस्टमर को कैसा लगा। कस्टमर को भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैं फीडबैक देख रहा हूँ, तो बहुत अपने आप को जो है हीरो समझता है, तो फीडबैक जरूरी होता है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट टेक्नोलॉजी ड्राइव फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो टेक्नोलॉजी मतलब जहाँ टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो इंटरप्राइज एप्लीकेशन ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी यूज होगी। नॉलेज असिस्ट मैनेजमेंट, तो ये तो बिना टेक्नोलॉजी काम चल जाएगा इसका। ठीक है, कोलैबोरेटिंग टेक्नोलॉजी, ये भी टेक्नोलॉजी। नेटवर्क इंटरनेट में टेक्नोलॉजी होती है। अब ये तो बात है, नॉलेज असिस्ट मैनेजमेंट जो होता है बिना टेक्नोलॉजी के भी काम चलता है, लोग नॉर्मली भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई टेक्नोलॉजी यूज होती तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके भी चल सकता है। द मेजॉरिटी ऑफ पब्लिकली अवेलेबल इंटरनेट इंफॉर्मेशन सोर्स आर, तो जो भी इंफॉर्मेशन सोर्स है, क्या क्रिएटेड इन एक्सएमएल नहीं, ऐसा कोई जो नहीं। स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं, स्ट्रक्चर नहीं था एक्चुअली। जो भी होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब अगर आप जो है पढ़ रहे होगे आगे अगले सेमेस्टर में आप पढ़ोगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन को। लेकिन आपको जान के बहुत दुखी होगी कि दुनिया केवल 10% चीज़ें ही जो स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन में रखी जाती है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसको स्टोर करने के लिए हमको अदर डेटाबेस भी पढ़ना पड़ता है। वो चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आगे चल के पढ़ोगे तो आप चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन ए बैंक ऑफर वेब सेल्फ सर्विस फॉर कस्टमर टू आंसर देयर क्वेश्चन, द प्राइमरी आउटकम है। तो यहाँ पर वेब सेल्फ सर्विस है, मतलब खुद की सर्विस है, मतलब सेल्फ सर्विस है, तो क्या होगा, ऐड वैल्यू। भैया सेल्फ सर्विस तो वैल्यू ऐड करने क्या मतलब होता है। ठीक है, मैनेज रिस्क है, रिस्क मैनेज, यहाँ पर रिड्यूस कास्ट हो जाएगा कि कास्ट को थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ सर्विस है, दूसरी की सर्विस अगर लेंगे तो अभी इसी बात है महंगा पड़ेगा, खुद की सर्विस है सस्ता पड़ जाता है। तो इस चक्कर में जो है चलो हम ये पहला वीडियो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।